किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के लिए किसी भी एंगल की वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो से किसी भी एंगल की वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, ये तो आपने देख लिया ये चार्ट से कि ये होता है, ये तो आप लिख सकते हैं। और अब इनको हम करेंगे कैसे वो आपको देखना है। सपोज करिए एक ट्राइंगल है ABC जिसमें C एंगल थीटा दिया हुआ है। तो अब आपको देखना ये है कि वैल्यूज हम कैसे बहुत इजीली याद रख सकते हैं। तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा जो है एंगल, उसमें अब इनकी अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, जैसा कि ये चार्ट से आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखें कि साइन की वैल्यू में ये साइन 0 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 और 90 का 1। बस आपको इतना याद रखना है और इतने बड़े चार्ट को आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी से सारा कुछ निकाल सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएं कॉस में, कॉस थीटा, इसको यहाँ से आप रिटर्न कर दें 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसके बाद आप टेन में आ जाएं, टेन थीटा, टेन थीटा में टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा ऑब्लिक कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ऑब्लिक कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है और 0 में, और कॉस थीटा की 1 है, तो 0/1 हम लिख सकते हैं। 0/1 है, 0/1 मतलब 0 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर इसको इस 1/2 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा। फिर ये इसको डिवाइड करेंगे सेम टू सेम है, 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो √3 हो जाएगा। और अब यहाँ पर एक चीज़ है कि 1 को डिवाइड करना है 0 से, तो 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते उसको, जैसे कई किताबों में नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है, अनडिफाइंड लिखा हुआ है, और एक इसका साइन होता है इन्फिनाइट, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये इन्फिनाइट है। इसके बाद आप इसको फिर आ जाएं कॉट में, कॉट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा इन्फिनाइट, √3, इन्फिनाइट या अनडिफाइंड भी बोल सकते हो आप, 1, उसके बाद ये 1/√3 और ये 0। इसके बाद सेक थीटा आएगा, सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है। अपोजिट होता है का मतलब उल्टा होता है। अब उल्टा होता है तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा है, ये 1 है, 1 ही आएगा ये। इसका अपोजिट आप कर देंगे 2/√3 हो जाएगा, इसका अपोजिट कर देंगे √2 हो जाएगा, और इसका अपोजिट कर देंगे 0 हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है इसका जब अपोजिट करेंगे, मतलब ये है 0 का मतलब होता है 0/1, किसी के नीचे ही 1 लिख सकते हैं हम। तो जब 1/0 कर देंगे तो ये फिर अनडिफाइंड या इन्फिनाइट हो जाएगा, ये आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अब आएगा लास्ट में कॉसेक थीटा। इस जो चार्ट है, चार्ट में थोड़े से जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं इधर उधर दिए हैं, पर हम याद रखने के हिसाब से, याद रखने के लिए सरलता से कैसे हम याद रखें उसके लिए हम ये थोड़ा सा उसको चेंज किया हुआ है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और उसके बाद कोसेक। अब कोसेक जो है वो साइन का अपोजिट आएगा, तो साइन का अपोजिट में फिर साइन 0 0 है, 0 का मतलब जैसे मैंने बताया कि 0/1, तो 0/1 की जगह 1/0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, या हम कहें तो इन्फिनाइट हो जाएगा। जो पुरानी किताबें हैं उनमें इन्फिनाइट ही होगा, अभी कुछ नई किताबों में नॉट डिफाइंड उस तरह से आ गया है। और इसके बाद आगे आ जाएं आप तो 2 हो जाएगा, फिर ये √2 हो जाएगा, फिर ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। इस तरह से अब आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो टेबल है, जो अभी पहले मैंने आपको दिखाया, वो टेबल को आप कितने इजी तरह से ये बना सकते हैं। जब भी एग्ज़ाम में आपका कहीं भी एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं, आप चाहें तो एक साइड में इसको ट्रिग्नोमेट्री के सम्स जहाँ पर हैं एक रफ में आप बना लें, ये आपको बहुत मददगार साबित होगा। इससे आप केवल एक साइन की वैल्यू आप याद रखेंगे और आपको सारी वैल्यूज़ उससे याद हो जाएंगी, या आप याद करके निकाल सकते हैं। अब इसमें मैं इसके कुछ आपको यूजेस जो हैं, कैसे हम यूजेस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कि जो सम है 8.2 आपका एक एक्सरसाइज है, 8.2 एक्सरसाइज है। 8.2 एक्सरसाइज में जैसे दिया हुआ है कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग,
बुक कुछ चीज़ें आप बुक से भी देख लें। एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिखा हुआ है, साइन 60, उसके बाद कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब इसको आप जब आप चार्ट बना लेंगे उस स्थिति में फिर आपको ये सब करना बहुत इजी हो जाएगा। साइन 60 √3/2 लिख दें, इनटू कॉस 60 आप आ जाएँ तो √3/2 ये भी हो जाएगा, प्लस साइन 30 आप देखेंगे 1/2 हो जाएगा, और कॉस 60 भी 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, और इसका आप एलसीएम ले लें। बहुत छोटी क्लासों में सिखाया गया है एलसीएम, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा 4/4 कट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इस तरह से जो पहला सम है इसका वो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद इसी 8.2 में इसका जो दूसरा है वो आप देखेंगे तो 1045 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब हमारे पास टेबल है, टेबल से हम देख रहे हैं वैल्यूज़, तो हमें मालूम है कि 10 की वैल्यू तो है 1, तो 2 × 1 हो जाएगा ये, फिर प्लस कॉस 30 है, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर कर दें, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी कितनी है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दें। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2 माइनस 3/2, तो ये दोनों कट जाएंगे, इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये आपका सेकंड हो जाएगा। इसी में थर्ड भी आप देख लें, जो इसका थर्ड पार्ट है कॉस 45 है, उसके बाद सेक 45 है, उसके बाद सेक 30 है, सेक 30 प्लस कॉसेक 30। अब आप इनकी वैल्यूज जैसे हमें मालूम है तो उनसे हम इनको लिख सकते हैं। कॉस 45 1/√2 हो जाएगा, सेक 30 जो है आपका, अब आप देखेंगे तो सेक 30 में हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 जब आप देखेंगे तो कॉसेक 30 में आपको मिल जाएगा 2। उसको सॉल्व कर दें आप, 1/√3 अपॉन एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा आपका 2 एलसीएम √3 आ जाएगा, प्लस 2√3 इक्वल टू 1/√3। यहाँ पर 2 कॉमन कर दूँ मैं तो 1 प्लस √3 हो जाएगा अपॉन √3। इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 इंटू √3/2 1 प्लस √3, ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/2 1 प्लस √3। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं प्रैक्टिकली कि जैसे आप जिनको आप कर सकते हैं। इसमें और एक दो सम और मैं बताता हूँ, 5 हो जाएंगे आपके इसके, कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बस वैल्यूज़ तो आपको यहीं से रखनी है, सब में देख के जो अगर आप याद रख सकते हैं, याद रख के एक वैल्यू साइन 30 की वैल्यू, साइन की वैल्यू, सारे रेशोज़ की वैल्यू आप ध्यान रख लें, उससे सारा कुछ निकल जाएगा। साइन 30 प्लस 1045 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब इनके वैल्यूज़ आप रख दें, साइन 30 1/2 होता है, 1045 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 आप देख लेंगे तो कॉसेक 60 हो जाएगा आपका 2/√3 अपॉन, फिर सेक 30 को आप देखेंगे तो 2/√3 होगा ये, प्लस कॉस 60 हो जाएगा √3/2 और प्लस ये 1 हो जाएगा। इसके बाद अब आप एलसीएम ले लें। जो मैंने बताया पहले, एलसीएम का तरीका बहुत ही ईजी है, नीचे से कर देते हैं। 2√3 ये यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 × 2 4 हो जाएगा। फिर नीचे आ जाएं आप, नीचे में फिर आप एलसीएम ले लें, 2√3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, प्लस
√3 हो जाएगा और ये यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। इस तरह से अब हम देखते हैं कि √3 माइनस 2 बचेगा ऊपर, ऑब्लिक 2√3 ऑब्लिक ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 2√3 अपॉन 2√3। ये ऊपर नीचे का कट जाएगा तो बस ये बचेगा आपका √3 माइनस 2 ऑब्लिक 7 प्लस 2√3। इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक सम और है जो वो भी बता देता हूँ आपको कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 ऑब्लिक sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इनकी वैल्यूज़ जैसे मैंने पहले बताई उसी से आप देख के रख सकते हैं वैल्यूज़ में। तो cos 60 का आपका हो जाएगा 1/2, 5 तो रहने दें, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 आप देख रहे हैं कि sec 30 का आएगा 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 का 1 आएगा, 10 45 1 आएगा तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्लिक फिर sin 30 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 जो है √3/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5/4 प्लस 4 माइनस 1 ऑब्लिक 1/4 प्लस 3/4। फिर इसको आप एलसीएम ले लें तो 5/4 में इसका एलसीएम आएगा 4 प्लस 16 माइनस 4 ऑब्लिक हो जाएगा आपका 4 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 3। अब इसके बाद आप आ जाएं तो ये 5 में से ये 4 कम कर देंगे तो 1 बचेगा, 1 इसमें जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, 17/4 ऑब्लिक 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 17/4 हो जाएगा। इस तरह से ये पांचों सम्स जो हैं आपके सॉल्व हो गए और आप इस तरह के और किसी भी सम को आप सॉल्व कर सकते हैं इन फार्मूले को यूज़ करके। ये जो वैल्यूज़ हैं आपको यहाँ पर केवल साइन की वैल्यू याद रखनी है। साइन की वैल्यू याद रखने के बाद आपको किसी और की वैल्यू याद नहीं रखनी है, बस थोड़ा सा दिमाग में ट्रिक याद रखनी है कि कैसे करेंगे और बस ये इजीली हो जाएगा।